हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, बाबा वर्गोदास पीजी कॉलेज परवी आश्रम, अम्बेडकर नगर। सोशियोलॉजी की ई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम आप सभी के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हमने आपको बताया था कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, और उसमें बिंदुवार क्रमबद्ध तरीके से हमने जो है उसको स्पष्ट किया था, आप सभी के साथ चर्चा किया था। और आज के लेक्चर में हम आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गुण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष के बारे में बताएंगे। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण कौन से हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं उसमें, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियां या दोष क्या हैं, इसके बारे में बताएंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अच्छाइयाँ क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसको हम बिंदुवार क्रमबद्ध तरीके से इसको स्पष्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें से पहला पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण का, पहला है उत्पादन क्षमता और कुशलता का बढ़ना। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक अच्छाई यह है कि इसमें जो उत्पादन क्षमता है वह बढ़ती है, ज़्यादा होती है इसकी, और कुशलता भी बढ़ती रहती है। यानी कि सीधा सीधा से यहाँ इसको जानने के लिए हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप सभी ने इसको, इसके पहले जो हमने बताया था, आप सभी को याद होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व या अधिकार पाया जाता है, और जो उद्योगपति या पूंजीपति होते हैं अपने प्रतिष्ठान स्थापित करते रहते हैं उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति या उद्योगपति जो होता है वह बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करता है उत्पादन के लिए। यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए वह विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों को स्थापित करता है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। दूसरा क्या होता है, कुशलता का बढ़ना। औद्योगिकरण की भी एक विशेषता है जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, विशेषीकरण। यानी कि विशेषज्ञ ज़्यादा होते हैं विभिन्न कामों के लिए, विभिन्न उत्पादन के लिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो पूंजीपति होता है या उद्योगपति होता है वो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने जो उनके श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, विभिन्न स्तरों पे विभिन्न तरीके के काम करने वाले होते हैं, उनको विभिन्न तरीके से प्रशिक्षित करते रहते हैं। समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिलाते रहते हैं या प्रशिक्षित करते रहते हैं, जिससे उन काम करने वाले श्रमिकों की या काम करने वाले जो जो भी कोई होते हैं उसमें उनकी कुशलता भी समय समय पर दिन ब दिन या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उनकी कुशलता। ठीक है, तो यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। दूसरा क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं या जो भी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ होती हैं उनकी कुशलता भी बढ़ती जाती है। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण का। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी हमने बताया पहले पॉइंट में कि इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। दूसरा क्या होता है, कुशलता बढ़ने से श्रमिकों की या औद्योगिक प्रतिष्ठानों की वस्तुओं की या उत्पादकों जो उत्पादन होते हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इससे क्या होता है, जो उपभोक्ता होते हैं उपभोक्ता को आसानी से उनकी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उनको मिल जाती हैं। इच्छा अनुसार का मतलब है कि उनको गुणवत्तापूर्ण चाहिए वस्तु, वह भी मिल जाती है। दूसरा क्या है, उनकी आवश्यकता अनुसार जो है उनको वस्तुएं मिल जाती, चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इससे उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा क्या है कि जो विभिन्न बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है तो उनको गुणवत्ता परक क्या वस्तुएं मिलती हैं और आवश्यकता अनुसार वस्तुएं मिलती हैं, और क्या होता है, कम कीमत पर भी उनको वस्तुएं मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। फिर से सुन लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण का जो तीसरा पॉइंट है वो है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। ठीक है, यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं इनका अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जिस प्रकार के उत्पादन की ज़रूरत समाज में है, देश में है, उस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिए संसाधन विकसित किए जाते हैं और उनको अपनाया जाता है। दूसरा क्या है, यह देखा जाता है पूंजीपतियों द्वारा कि समाज में, देश में किन वस्तुओं की मांग है, किन चीज़ों की मांग है, और क्या है कि हम इस प्रकार से साधनों का इस्तेमाल करें, संसाधनों का इस्तेमाल करें जिससे अनुकूल परिस्थितियां बनी रहें और एक संतुलन की स्थिति बनी रहे कि जिस प्रकार की वस्तुओं की जितनी डिमांड है, जिस प्रकार के विकास की ज़रूरत है, उसी प्रकार से संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और उसी प्रकार से संसाधनों को विकसित भी किया जाता है, अपनाया भी जाता है। तो होता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है या पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर हो जाइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न संसाधनों का संतुलित रूप में प्रयोग किया जाता है कि जिस तरह की ज़रूरत है, जिस तरह के विकास की ज़रूरत है, उसी तरह से संसाधनों को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से साधनों को विकसित किया जाता है। और क्या होता है कि जिस तरह से कि वस्तुओं की ज़रूरत रहती है, मांग रहती है, उस तरह से भी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी विकास। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण गुण होता है, अच्छाई होती है कि इसमें तकनीकी विकास होता है। एक चीज़ आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आए दिन नई नई मशीनरी, नई नई तकनीकियाँ समाज में आती रहती हैं, यानी कि उनका आविष्कार होता रहता है और उनको विभिन्न तरीके से अपनाया भी जाता है ज़रूरतों के हिसाब से। जैसे हम कहें कि आप देखिए कि पहले हाथ से चलाने वाली मशीनें थीं, फिर धीरे धीरे करके मशीनों
या इंजन से चलने वाली छोटी छोटी मशीनें बनी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके कंप्यूटरीकृत होता चला गया, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से मशीनें चलने लगी। और क्या है कि और क्या देखा जाता है कि पूंजीपति होता है जो, या उद्योगपति जो होता है, वो चाहता है कि हमें कम लागत में अधिक वस्तु को उत्पादन करने वाली मशीन मिल जाए, तकनीक मिल जाए। और क्या है कि इसके साथ साथ कि अच्छी वस्तुओं का या गुणवत्ता परक वस्तुओं का भी उत्पादन हो सके। तो अच्छी या गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए, कम समय में अधिक उत्पादन के लिए, कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए इस पर दिन ब दिन शोध होते रहते हैं। और क्या होता है, जिससे नई नई तकनीकियों का विकास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता रहता है, जिससे पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमा सके और समाज को भी उसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है रहन सहन का स्तर ऊंचा होना, रहन सहन का स्तर उच्च होना। जब यानी कि जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की वजह से आसानी से वस्तुओं की, सुविधाओं की, संसाधनों की पूर्ति समाज में होती है, जिससे सभी तक आसानी से सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, जिससे क्या होता है, सभी के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति आसानी से होती रहती है, या विभिन्न प्रकार की जो ज़रूरतें होती हैं उनकी पूर्ति होती रहती है, जिससे सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है समाज में, जिससे सभी के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। इसको हम जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बता रहे थे, या उसके परिचय के बारे में बात कर रहे थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हमने वहाँ बताया था कि इसको कई नामों से पुकारते हैं। स्वतंत्र बाजार के नाम से भी पुकारते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी पुकारते हैं। और इसमें, इस अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि स्वतंत्र रूप से पूंजीपति या विभिन्न प्रकार के जो उद्योगपति होते हैं, अपनी जो पूंजी होता है उसका इस्तेमाल लाभ कमाने के लिए कर सकते हैं, या उत्पादन के लिए कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का जो सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, या बहुत ही कम सरकार का हस्तक्षेप होता है उनकी अर्थव्यवस्था पर। या जो पूंजीपति विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं, या जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां पाई जाती हैं, उस पर सरकारी नियंत्रण बहुत कम होता है, या तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का भी एक गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शोध या अनुसंधान का विकास होना, या शोध या अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना। इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोध या अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, इसलिए कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि आए दिन विभिन्न प्रकार की नई नई मशीनरी या तकनीकी आती रहती हैं, या उनका आविष्कार किया जाता रहता है। क्योंकि हमें समय के साथ साथ नई नई प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, नई नई प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है। जिससे होता क्या है कि इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि समय के अनुसार नई नई मशीनरी भी आए, नई नई तकनीकी भी आए, नई नई जो भी हैं ज़रूरतें, उनका उनकी पूर्ति होती रहे, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है शोध और अनुसंधान की।
क्योंकि कोई भी नई मशीनरी का विकास आविष्कार या नई तकनीकी का आविष्कार ऐसे ही शून्य की अवस्था में नहीं हो जाता है, बल्कि इस पर हमेशा काम होता रहता है। शोध या अनुसंधान या खोज इस पर हमेशा होता रहता है। चाहे मेडिकल साइंस की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों की बात है, वो अ, आप देखते हैं कि नई नई मशीनरी के लिए हमेशा रिसर्च चलता रहता है, शोध चलता रहता है, खोज जारी रहती है। इसी के कारण ही हमेशा ज़रूरत पड़ती है हमें शोध और अनुसंधान की, जिससे हमें नई नई ज़रूरतें और आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे नई नई मशीनरी और तकनीकी का इजाद हो सके, आविष्कार हो सके, जिसके किसके आधार पर? शोध और अनुसंधान के विकास के आधार पर ही ऐसा हो सकता है। तो इसलिए होता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोध या अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है, जिसे कहा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोध या अनुसंधान का विकास होता होता है या पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की नवाचार के लिए या नई पद्धतियों के विकास के लिए, नई चीज़ों के विकास के लिए, नई चीज़ों के उत्पादन करने के लिए हमेशा रिसर्च या अनुसंधान होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण के अंतर्गत 7 पॉइंट बताए, और इन्हीं सातों पॉइंट्स या बिंदुओं के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष या कमियों के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे कुछ चीज़ों में या किसी भी चीज़ की उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, तो उसी के बगल में उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं। कि कहा जाता है कोई भी चीज़ 100% या हम कहें कि एकदम से जो है ठीक ठीक या अच्छा ही नहीं होता, लाभदायक नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो इसी प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी कुछ कमियाँ हैं इसमें। और जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपको बता रहे थे, उसमें भी हमने कुछ चर्चा किया था इसके बारे में, उससे भी कुछ। तो आइए जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दोष या कमियां क्या हैं, पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डिमेरिट्स क्या हैं। पहला इसमें है आय व संपत्ति की विषमताएं या आय व संपत्ति की असमानता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण जो लक्षण है, विशेषता, उसमें ये देखा जाता है कि इसमें हमने एक चीज़ और बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। एक होता है पूंजीपति वर्ग, दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। एक तरफ यानी कि अमीर होते हैं, दूसरी तरफ गरीब होते हैं। पूंजीपति साधनों पर नियंत्रण करने वाला वर्ग होता है, और जो श्रमिक होता है पूंजीपति से नियंत्रित जो संसाधन होते हैं उन पर काम करने वाला वर्ग होता है। ठीक है, और क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है या प्रमोट किया जाता है, तो इस कारण होता क्या है, जिनके पास पूंजी होती है वही दिन प्रतिदिन संपन्न होते जाते हैं, अधिक से अधिक संपत्ति का विकास करते जाते हैं, अधिक से अधिक संपत्ति या साधनों को प्राप्त करते जाते हैं। और जो गरीब होते हैं या श्रमिक होते हैं वो साधन विहीन होते हैं, और दिन प्रतिदिन वो गरीब, मतलब उनकी गरीबी और बढ़ती चली जाती है। दूसरा क्या होता है कि हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय व संपत्ति में बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है। जो गरीब है तो बहुत गरीब है, और जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास अधिक पैसा होगा, जिसके पास पूंजी होगी, उस पूंजी के माध्यम से ही, उस पैसे के माध्यम से ही विभिन्न तरीके से वो और लाभ कमा सकता है। लेकिन जिनके पास ना तो पैसे हैं ना तो कोई संसाधन है, तो जाहिर सी बात है वो पैसे कहाँ से कमाएगा, लाभ कहाँ से कमाएगा। तो उसकी तो
रोजी रोटी या कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही किसी तरीके से हो पाती है। तो इसलिए जो है ये कहा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय व संपत्ति की काफ़ी असमानता पाई जाती है कि कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति है, कुछ लोगों के पास बहुत ही कम है या नहीं है। ठीक है, या तो इस प्रकार की एक चौड़ी खाई पाई जाती है। क्षेत्रीय असमानताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक कमी और है कि इसमें क्षेत्रीय असमानता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसको आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं, कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े होते हैं, कुछ क्षेत्र मान लीजिए मध्यम वर्गीय होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ पे पूंजीपति उद्योगपति पैसा लगाता है, उद्योग स्थापित कर देता है, वहाँ पे सारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं और उस क्षेत्र का अधिक विकास हो जाता है। लेकिन जहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित नहीं होते, वहाँ और भी जो उससे संबंधित चीज़ें हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, संस्थान हैं, वो भी विकसित नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं, आप कई नाम ले सकते हैं इसमें जो है, उन नगरों में उद्योग स्थापित हुए, या हम कहें कि पहले उद्योग स्थापित हुए, धीरे धीरे करके नगर विकसित हुए और बहुत सारे संस्थान और विकसित होते गए, स्थापित होते गए, जिससे वह अधिक विकसित हो गए। और दूसरी तरफ क्या है कि हम देखें कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं कि जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, ना तो कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान है, ना तो कोई विशेष संस्थान है, ना तो अच्छे संस्थान है। इसलिए कहा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काफ़ी क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं, कुछ क्षेत्र बिल्कुल भी बहुत पिछड़े हुए होते हैं। फिर है नेक्स्ट, अगला पॉइंट है आर्थिक अस्थिरता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और कमी यह होता है कि इसमें आर्थिक अस्थिरता पाई जाती है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो लाभ कमाने की पद्धति होती है या जो लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है, वो उसके इतने जटिल तरीके होते हैं कि आए दिन हमारी उस अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव बना रहता है। आप देखते हैं कभी जीडीपी घटती है, कभी जीडीपी बढ़ती है, और कभी मंदी की अवस्था होती है, कभी तेजी की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो आज के समय में देखिए अर्थव्यवस्था है, केवल मतलब अपने देश से ही उसका संबंध नहीं होता है या अपने क्षेत्र से ही संबंध नहीं होता है, बल्कि उससे परे हट करके अन्य देशों से भी उसका संबंध होता है या अन्य देशों से भी उसकी निर्भरता होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसी कारण होता क्या है कि आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। अगला पॉइंट है एकाधिकारों का सृजन। एकाधिकारों का सृजन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमी और होती है, इसमें एकाधिकार सृजित होते रहते हैं या एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो अपने उद्योग या कारखाने या अपने प्रतिष्ठानों के साथ साथ अन्य संस्थानों पर भी उनका नियंत्रण पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि इनकी अर्थव्यवस्था में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इतनी बड़ी भूमिका होती है कि इनके अनुसार ही बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं। पूंजीवादी जैसा चाहता है, पूंजीपति जैसा चाहता है, उद्योगपति जैसा चाहता है, या उसके हित के लिए जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए, वो कदम उठाए जाते हैं या वैसी नीतियां बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि समाज में या देश में होता क्या है कि पूंजीपति की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इनका हम कहें कि सार्वजनिक संस्थानों पर या सरकारों पर या देश पर
एक प्रकार का एकाधिकार स्थापित होता जाता है कि जैसा चाहते हैं वैसी नीतियाँ बनती हैं, वैसी प्रणालियाँ बनती हैं, वैसी तकनीकियाँ विकसित होती हैं, वैसी उसी प्रकार की शिक्षा भी विकसित होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक मतलब एक विशेष कमी यह भी है कि इसमें एकाधिकारों का सृजन होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादक संसाधनों का दुरुपयोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है या इसकी एक कमी और है कि इसमें जो उत्पादन संसाधन होते हैं, उत्पादक संसाधन होते हैं, उनका कभी कभी दुरुपयोग भी किया जाता है। यानी कि आप देख रहे होंगे कभी कभी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो कि समाज या देश के विकास के लिए अहितकारी सिद्ध होती हैं, लेकिन इन वस्तुओं के उत्पादन से या इन विशेष चीज़ों के उत्पादन से उन पूंजीपतियों का अपना लाभ होता है, उनका अपना हित होता है, जुड़ा हुआ होता है। अपने उस लाभ के लिए या अपने उस हित के लिए क्या करता है, उन विभिन्न प्रकार के जो उत्पादक संसाधन होते हैं उनका मिसयूज करता है, जो कि समाज के लिए अहितकारी सिद्ध होता है। ठीक है। तो इसलिए होता क्या है, हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति या उद्योगपति जो होते हैं अपने उत्पादक संसाधनों का कभी कभी दुरुपयोग भी करते हैं अपने निजी हित या लाभ के लिए। ठीक है। जिससे उनका तो व्यक्तिगत लाभ होता है लेकिन समाज या देश का नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों में गिरावट। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक और कमी है कि उसमें नैतिक मूल्यों में गिरावट पाई जाती है, देखी जाती है। आप ये देख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजीकरण को इतना बढ़ावा दे दिया जाता है, निजी संपत्ति की अवधारणा इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है कि लोग अपने निजी लाभ के लिए, अधिक से अधिक लाभ के लिए, निजी हित के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार रहते हैं। या हम कह सकते हैं कि गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है कि अपने निजी हित के लिए नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में नहीं रखते, उनको भी दरकिनार करके, अपने जो आदर्श मूल्य मानदंड होते हैं उनको दरकिनार करके अपने निजी हित या लाभ के लिए वह काम करते हैं या प्रणाली काम करती है। जैसे होता क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने निजी लाभ के लिए, निजी हित के लिए या अपने स्वयं का व्यक्तिगत विकास के लिए लोग दूसरों का भी अहित करते रहते हैं, दूसरों का नुकसान करते रहते हैं, समाज का भी नुकसान करते रहते हैं। ठीक है। और ये तभी कर पाते हैं जब अपने जो उनके नैतिक मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं, जब उनको दरकिनार कर देते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इतना ज़्यादा काम किया जाता है कि नैतिक मूल्यों में पतन देखा जा सकता है, नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमर्यादित उपभोग। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक कमी और है कि इसमें अमर्यादित उपभोग की प्रवृत्ति देखी जाती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की उपभोक्तावादी संस्कृति विकसित होती है, भोग विलास वाली संस्कृति विकसित होती है कि लोग अधिकतम उपभोग की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, देखा क्या जाता है कि आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की एक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरे प्रकार की आवश्यकता अपने आप जन्म ले लेती है, लेकिन एक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करना जरूरी होता है। चलिए वहाँ तक आप उपभोग कर रहे हैं। दूसरा क्या है,
मान लीजिए है क्या कि आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके लिए कुछ ऐसी और भी ज़रूरतें हैं जिनकी पूर्ति करनी ज़रूरी होती है, जिनका उपभोग करना ज़रूरी होता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अति उपभोक्तावादी कल्चर विकसित होता है कि लोग मतलब हर चीज़ को एक तो वस्तु समझते हैं, हर चीज़ को वस्तु समझते हैं, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं कि हम पैसे के माध्यम से उनका इस्तेमाल कर सकें। दूसरा क्या है कि उनकी उपभोग की सीमा उस सीमा से परे चली जाती है, जो कि समाज में संतुलन को स्थापित किए रहता है, समाज में संतुलन को बनाए रखता है, समाज के विकास को जारी रखता है। लेकिन जब इनके उपभोग की जो सीमा है, उपभोग के जो तौर तरीके हैं, जब उस मर्यादा को, उस अनुकूल अवस्था को क्रॉस कर जाते हैं, तब होता क्या है कि उस अ, वो समाज के लिए अहितकारी होता है, उस समाज के विकास में बाधा भी पहुंचाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इस प्रकार यह एक प्रकार की कमी है कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अति उपभोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, या अमर्यादित उपभोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण और दोष, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया, और हम आशा करते हैं कि आप सभी समझ भी गए होंगे इसके बारे में। ठीक है, और इसको फिर ध्यान से सुनिएगा कई बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।